हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम 17th ग्रुप यानी हैलोजेंस की। तो ये शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। हमें पता है ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टुलीरियम एंड पोलोनियम। यदि हम इनके एक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 एंड NP4। NS2 and NP4 means they have 6 valence electron in their outermost shell. So because they have the two half-filled orbitals, इसीलिए ये दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर यानी H2E टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे ऑक्सीजन फॉर्म करेगा H2O, सल्फर H2S, सिलीनियम H2SC, टुलीरियम H2TE और पोलोनियम H2PO। सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज वाटर की, जिसके वैलेंस शेल में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, दैट इज व्हाई इट विल अंडरगो द सेंट्रल एटम विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सेंट्रल एटम के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, सो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। बाकी जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, दे कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा है कि वैस्पर थ्योरी में कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है रादर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। अब क्योंकि ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 104.5 डिग्री। यानी टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री और 28 मिनट यानी 109.5 डिग्री के आसपास होता है से डिक्रीज होकर ये 104 डिग्री तक का हो जाता है। दैट इज व्हाई जो वाटर की शेप होती है दैट इज कॉल्ड एज द बेंट शेप या इसको वी शेप भी कहते हैं। अब यदि हम इन हाइड्राइड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर है। यानी ऑक्सीजन के हाइड्राइड से यदि हम नेक्स्ट हाइड्राइड की बात करें, सपोज सल्फर, दैट आल्सो हैव द सेम स्ट्रक्चर। बट अब ये देखते हैं कि जब हम डाउन टू ग्रुप चल रहे हैं तो इनके हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहां पर हमने अभी बात की कि ये जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है, लेकिन सल्फर के केस में क्या होगा, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन स्मॉल साइज, सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है OH बॉन्ड का, दैट रिमेन्स टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। परंतु सल्फर के केस में, H2S के केस में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है दैट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, जिस वजह से जितनी रिपल्शन H2O के केस में है बॉन्ड पेयर्स के बीच में, उतनी रिपल्शन H2S के केस में नहीं होती है। मींस ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को बाहर की तरफ कम रिपल कर पाते हैं, लेकिन जो बाहर से जो रिपल्शन हो रही है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, ये तो उतनी ही है। दैट इज वाई ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये इन बॉन्ड पेयर्स को अंदर की तरफ प्रेस कर देती है, अंदर की तरफ दबा देती है, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो फर्दर डिक्रीज कर जाता है। दैट इज वाई जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल होगा इनके हाइड्राइड्स में, वो क्या होगा, वाटर में सबसे ज्यादा होगा, H2S में उससे कम, H2SC में उससे कम, then H2TE and then H2PO. So this is the correct order of bond angle between the hydrides of oxygen family elements. यदि हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें 16th ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड्स की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, we know that will depend upon the van der Waals forces, और जो van der Waals forces होती है वो एटॉमिक मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे इन मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई van der Waals फोर्सेस बढ़ रही हैं। यानी इनका जो ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का वो होना चाहिए वाटर का सबसे कम, H2S का उससे ज्यादा, H2SC का उससे ज्यादा और H2TE का उससे ज्यादा, क्योंकि van der Waals फोर्सेस बढ़ रही है मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ। बट जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, एक्चुअल ऑर्डर दैट इज H2S का सबसे कम होता है, परंतु इन सभी में जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने का कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो करेक्ट ऑर्डर है इनके बॉइलिंग पॉइंट का वो होता है जिसमें वाटर सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यदि हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, E स्टैंड फॉर एलिमेंट, EH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ यानी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही कम होगी। अब वाटर के केस में क्योंकि ऑक्सीजन का साइज इन फैमिली एलिमेंट्स में सबसे छोटा है, इसलिए वाटर के केस में जो एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी। इसी वजह से वाटर की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। परंतु जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चल रहे हैं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, यानी थर्मली लेस स्टेबल होता जा रहा है। दैट इज व्हाई वाटर का सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, H2S का उससे कम, H2SC, H2TE एंड सो ऑन।
इस तरीके से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इस तरीके से वेरी करती है। यदि हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो सबसे इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। अब ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी वाटर की सबसे ज्यादा है तो ये सबसे मुश्किल हाइड्रोजन डोनेट करेगा। दैट इज वाई जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है उसका करेक्ट ऑर्डर हो जाता है रिवर्स टू दैट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, यानी H2TE जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ hydrides of oxygen family also depends upon the strength of EH bond. EH bond की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, यानी जितनी ज्यादा EH एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना वो हाइड्राइड H आयन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब क्योंकि वाटर में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो OH की सबसे कम होती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए जो H आयन की डोनेशन है वो वाटर के केस में सबसे कम होगी, यानी इनमें वाटर का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी H2TE का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट इन सभी हाइड्राइड्स में जो वाटर है दैट विल एग्जिस्ट एज लिक्विड while the others exist as gas, जबकि जो दूसरे हैं वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगेन दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए जो वाटर है दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स क्लोज टुगेदर, दैट इज वाई वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड। परंतु जैसे अब डाउन टू ग्रुप चल रहे हैं, सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, इसी वजह से दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, एंड दैट इज वाई ऑल अदर्स, बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग the molecules remains away, that is why exist as a gas। बाकी सभी इसीलिए गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर की ऑक्सो एसिड्स में सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा इसमें या तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है या सल्फर OH बॉन्ड होता है, यानी सल्फर और हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो आइए अब इसी बेस पर देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है वो 2 OH बॉन्ड से लिंक होता है, बाकी बचे 2 ऑक्सीजन जिनके साथ ये मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। तो इसलिए सेंट्रल एटम सल्फर के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करने के लिए 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और आउटर कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें 3s2 3p4, तो इसलिए 6 हाफ फिल्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक 3p से और एक 3s से एक्साइट कर जाएगा 3d में। जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई।
अब क्योंकि सल्फर ने दो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करनी है, तो पीछे से आपने दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल छोड़ दिए जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करेंगे, एंड सो दैट द सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, दो सल्फर ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड, और यहां पर जो दो सल्फर के साथ OH बॉन्डिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। बिल्कुल इसी बेस पर यदि हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्योंकि ये थायो है तो इसमें एक SS डबल बॉन्ड होगा, एक SO डबल बॉन्ड और दो SOH बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं, इसमें दोनों सल्फर दो दो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं और दोनों के पास एक OH बॉन्ड होता है। ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां सल्फर ऑक्सीजन के साथ लिंक होते हैं। यदि हम डाइथायोनिक एसिड की बात करें, इसमें भी दोनों सल्फर दो मल्टीपल ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। एक दोनों के पास OH बॉन्ड होता है और बट यहां पर सल्फर डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक होते हैं। पर ऑक्सो, यदि हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी दोनों सल्फर के पास दो दो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, एक OH बॉन्ड होता है। यहां तक तो बिल्कुल ऐसे है, बट ये क्योंकि पर ऑक्सो है तो इसलिए ये सल्फर के बीच में दो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की तरह से दो ऑक्सीजन से दो सल्फर लिंक होते हैं। 17th ग्रुप एलिमेंट, जिनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, क्योंकि हेलोजन दो वर्ड से बना है, हेलो एंड जन। हेलो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट, और जन यानी प्रोड्यूसर। क्योंकि ये सभी एलिमेंट 17th ग्रुप के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस कहा गया है। यदि हम इनके एलिमेंट्स की बात करें, इनके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। यदि इनका एटॉमिक नंबर हम लिखें, एटॉमिक नंबर है 9, 17, देन 35, देन 53 और 32 ऐड करने पर ये हो जाएगा 85। इन सभी में जो एस्टेटिन होता है ये बहुत ट्रेसेस में मिलता है, इसलिए और साथ में रेडियो एक्टिव भी है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, इसकी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नोन नहीं है। बाकी हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टाइप के हेलोजेंस की बात करेंगे। इन सभी में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको सुपर हेलोजन भी कहा गया है। यदि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p5। क्लोरीन की नोबल गैस कोर की फॉर्म में यदि हम लिखेंगे नियॉन 3s2 3p5, ब्रोमीन की ऑर्गन 4s2 3d10 देन 4p5, लेकिन आउटर कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा दिखाने के लिए हम 3d10 को पहले लिख देते हैं और 4s2 4p5 बाद में लिखते हैं। देन क्रिप्टॉन, आयोडीन की यदि लिखेंगे क्रिप्टॉन, इसी तरीके से 4d10 5s2 5p5 और
एसिटिन हो जाएगा xenon, देन 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p5। यानी इनकी जो जर्नल आउटर कन्फिगरेशन है, आउटर कन्फिगरेशन वो होती है ns2np5, मीन्स halogens have 7 valence electrons, means they have 1 electron less than the nearest normal gas configuration। तो आइए अब इनकी कुछ एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। अमंग ऑल द ग्रुप्स, हैलोजेंस एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है विच हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो सबसे छोटा होता है। एज वी मूव इन ए पीरियड, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि जब एक हम पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जाता है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस फॉर्मली हेल्ड करके रखती है। दैट इज वाई जो डिस्टेंस है आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कम हो जाता है, और इसी वजह से जो हैलोजेंस हैं अमंगस्ट ऑल द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनका साइज सबसे छोटा होता है। परंतु जब हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं, डाउन टू ग्रुप चलने पर 1 मेन शेल इंक्रीज कर जाता है, 1 मेन शेल इंक्रीजेस, और जब एक मेन शेल बढ़ता जा रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए। अब क्योंकि हैलोजेंस हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं होती है। दैट इज वाई वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर सभी ग्रुप्स में इनके एलिमेंट्स का जो साइज होता है सबसे छोटा होता है। दैट इज वाई जो आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होगा, इसीलिए दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बट हम डाउन टू ग्रुप जब चलते हैं, डाउन टू ग्रुप, क्योंकि 1 मेन शेल बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इसीलिए आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती चली जाएगी। यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज when an electron is added to the outermost shell। जो एनर्जी रिलीज होती है जब आउटरमोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब क्योंकि इनका साइज एक तो हैलोजेंस का सबसे छोटा है एंड दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, so they have strong tendency to accept the electron. That is why they have high
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, और जो एक्चुअल ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो कुछ इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है, जबकि इसका साइज छोटा है तो ये तो ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका साइज छोटा होना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। फ्लोरीन being small size, the inter-electronic repulsion take place between the compact 2p orbitals। इसका साइज छोटा होने की वजह से इसके जो कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होती है। दैट इज वाई फ्लोरीन बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर, बिकॉज दे हैव स्मॉलेस्ट साइज अमंग ऑल द ग्रुप्स एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज वाई जो हेलोजन फैमिली है दे हेलोजन फैमिली एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। दैट इज वाई वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पर होते हैं। बट डाउन टू ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीजेस, और साइज के बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। सो डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यदि हम एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी, हैलोजेंस एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मींस फ्लोरीन एग्जिस्ट एज F2, क्लोरीन एज Cl2, ब्रोमीन एज Br2 एंड आयोडीन एज I2। यदि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 एंड Np5, मींस दे हैव ओनली one electron less than the nearest normal gas configuration, and because it have only one half-filled orbital, that is why it can form a single covalent bond with the other element. That is why single covalent bond formation की वजह से ही फ्लोरीन F2 की फॉर्म में यानी डाइएटॉमिक, क्लोरीन Cl2 और ब्रोमीन I2 एंड आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और इन्हीं वीक वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं दे एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, यानी वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। परंतु जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चलेंगे साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सो वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ती हैं। दैट इज वाई जो ब्रोमीन है वैन डर वाल फोर्सेस के बढ़ने की वजह से वो लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
परंतु जो आयोडीन है, आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि डाउन टू ग्रुप वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही हैं, दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजेंस आर आल्सो इंक्रीजेस। ये भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करते चले जाते हैं, यानी आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फ्लोरीन क्लोरीन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा होता है। यदि हम इनके मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, बिकॉज दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, सो दे हैव मच लेस टेंडेंसी to lose electron. That is why they have much less electropositive character. इसलिए जो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है। That is why they are non-metallic in nature. इसलिए ये नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। परंतु जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप चलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, एंड सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दैट इज वाई डाउन टू ग्रुप यदि हम चलते हैं तो लास्ट में जो आयोडीन होता है इट विल हैव ए मेटालिक लस्टर, यानी इसके अंदर थोड़ा सा मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। अदरवाइज ऑल आर द नॉन मेटल्स इन नेचर। यदि हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कलर्स की बात करें तो फ्लोरीन पेल येलो कलर होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन डीप वॉयलेट कलर के होते हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी व्हाइट लाइट किसी वस्तु पर किसी चीज के ऊपर पड़ता है तो वो व्हाइट लाइट में से किसी एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। जो ट्रांसमिटेड कलर होता है वही आपको उस चीज का कलर नजर आता है। ये भी बिल्कुल इसी चीज पर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। फ्लोरीन का पेल येलो कलर होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए हाई एक्साइटेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो फ्लोरीन है वो वॉयलेट कलर की रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी को ट्रांसमिट करता है, और जिसको वो ट्रांसमिट करता है दैट इज रिच इन द पेल येलो कलर। दैट इज व्हाई फ्लोरीन हमें पेल येलो कलर की नजर आती है। परंतु यदि हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन बिग साइज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए लेस एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाई इट विल एब्सॉर्ब द पेल येलो कलर लाइट, एंड सो जिसको ये बाकी को ट्रांसमिट करता है वो वॉयलेट कलर की होती है। दैट इज व्हाई जो आयोडीन है वो आपको वॉयलेट कलर का नजर आता है। यदि हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पर, और बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है साइज पर। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और आयोडीन जिसका साइज सबसे बड़ा है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। बट जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्लोरीन ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन आता है, यानी
फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इवन ब्रोमीन से भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है फ्लोरीन में, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर increases the bond length and so less bond dissociation energy. That is why जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो ब्रोमीन से भी कम होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की यदि हम बात करें हेलोजेंस की, तो हेलोजन का आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2 and NP5, means they have only one electron less than the nearest noble gas configuration, so they will exhibit the -1 oxidation state. But they can also share their one valence electron, बिकॉज एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इनके पास, सो दे कैन शेयर देयर वन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल फॉर्म द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाइल जो दूसरे एलिमेंट है फ्लोरीन को छोड़कर, वो एक इलेक्ट्रॉन Np से Nd में एक्साइट कर जाए, तब दे हैव द 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, देन जो हेलोजन है दे विल एग्जिबिट द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट कर जाता है Np से, सो दे कैन शेयर देयर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, so they will exhibit the +5 oxidation state, and one more electron can excited from the ns orbital to Nd orbital. That is why they will have the 7 half filled orbitals. They can share their 7 electron, and so it will exhibit the +7 oxidation state. यानी जो हेलोजेंस हैं वो -1 के अलावा +3, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चलेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जो हेलोजन की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +7, इसलिए इससे 2 यूनिट लेस यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू ग्रुप बढ़ती चली जाती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। फ्लोरीन केवल HOF कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अदरवाइज फ्लोरीन विल एग्जिबिट ओनली द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हां, दूसरे एलिमेंट हेलोजेंस के फ्लोरीन को छोड़कर जब वो दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, देन दे विल एग्जिबिट द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स।